हम आनंद पाने के लिए प्रेम करते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, परिवार वालों से, मित्रों से, प्रेमिका से। हम चाहते हैं कि सब अपने बन के रहें, हमारे पास रहें। किंतु मनुष्य की एक प्रवृत्ति जो वो प्राप्त कर लेता है, उसका मूल्य वो समझ नहीं पाता। यदि आपके घर के पास कोई मीठा सरोवर है या एक सुंदर सी नदी है, आपको जल का महत्व क्या है ज्ञात नहीं होगा। आप वहीं एक रेतीले मरुस्थल में चले जाइए, आपको अनुभव होगा कि एक एक बूंद का महत्व क्या है, उसका मूल्य क्या है। सुख के क्षणों में अपनों को स्मरण करोगे तो दुख के क्षण अपने आप दूर चले जाएंगे। प्रेम करना और साथ में स्मरण करना, यही तो है जीवन और प्रेम का वास्तविक मूल। अधिकतर मनुष्य ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। समय स्वयं नहीं दिखता, किंतु हमें सब कुछ दिखाया जाता है। तो इस समय से भयभीत रहना चाहिए। चलिए, अब हर एक की सोच है, अपने अपने अनुभवों पर हर एक ने अपनी सोच पाई है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है। किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास पाना चाहता है, भले ही वो समय से क्यों ना डरे, उसे इस समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को समझिए, इसका कहना समझिए, ये अति आवश्यक है। अंततः ये समय तो हमारा काल है ही, कहीं ना कहीं इसका ग्रास हम सभी को बनना है। तब तक इस समय का सम्मान कीजिए, इसकी शक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए, और समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना सीखिए। समय अपने आप ठीक हो जाएगा। अब कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती है। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए और सब में प्रेम बांटते रहें। ताला एक पुरातन आविष्कार है। जब से संसार में बहुमूल्य वस्तुएं बन रही है, तब से ही ताले का निर्माण हुआ है, तब से इसका उपयोग हुआ है, ताकि उचित समय आने पर हम अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रख सकें और समय आने पर उन्हें निकाल कर उनका उपयोग भी कर सकें। अब एक आवश्यक तथ्य है जिसे जानना अति आवश्यक है, और वो ये कि ताले के निर्माण से पूर्व उसकी कुंजी अर्थात उसकी चाबी का निर्माण किया जाता है। अब यही जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हमारे जीवन में जब भी कोई एक समस्या आती है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकृति ने, ईश्वर ने इस समस्या का समाधान, इसकी चाबी पहले ही निर्माण करके कहीं रख दी है। आवश्यकता है तो समस्या से आगे बढ़कर उस समाधान को ढूंढने की। मनुष्य कभी भी समस्या को देखकर भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, अपना विवेक खो देता है। आवश्यकता है तो इस मन को शांत करने की, इस शांत मन के साथ इस समस्या का निवारण ढूंढने की। तो समस्या चाहे जितनी भी बड़ी आए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त से समाधान ढूंढिए। संबंध, एक बंधन जो हमें एक सम में बांध के रखता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस संबंध के विषय में अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि संबंध तो ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। मैंने इस संबंधी के लिए ये सारे कार्य किए हैं, इस बात का बखान करते हैं।
और बदले में उसी की आशा भी रखते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि हर संबंध एक जैसा नहीं होता, किंतु हर संबंध अपने आप में विशेष अवश्य होता है। जैसे आंख और नाक के संबंध को देख लीजिए। आंख के सबसे निकट क्या है? नाक है, किंतु इन्हीं आंखों से हम इस नाक को देख ही नहीं पाते। क्या इसका अर्थ है कि इस संबंध का कोई मूल्य नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं आपको व्यक्त नहीं कर पाए या प्रकट नहीं कर पाए या आपको समझा ना पाए, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आपके और उस व्यक्ति के संबंध में कोई कटुता है। ऐसा कदापि नहीं। बस आंख और नाक के संबंध की भांति ही होते हैं हमारे जीवन के, हमारे अपनों के साथ ये संबंध। तो यदि किसी का व्यवहार आपके साथ उचित नहीं रहा, या कभी कोई अनुपस्थित रहा, या कभी कोई आपको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझिए आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या। संबंध बनाइए, इन्हें निभाना सीख जाइए। जीवन में सदैव वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अब हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, या तो किसी और को या स्वयं को। किंतु सत्य क्या है, ये हमें समझना होगा। ये संसार बना है चट्टानों से और पत्थरों से, तो हर स्थान पर छोटे 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 कंकड़ तो हमें मिलेंगे, इससे तो कोई छुटकारा नहीं। अब ये बात हम सभी जानते हैं। इसी के अनुसार हमारे जीवन में भी ये समस्याएं होंगी ही, इनसे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। एक समस्या को टाल दोगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को टाल दोगे, तीसरी आ जाएगी, किंतु समस्या जीवन में रहेगी और आपकी सहायता करने के लिए ही रहेगी, किसी न किसी रूप में। अब चारों ओर कंकड़ है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो सदैव संभव नहीं है कि आपके चरणों के नीचे पुष्पों की चादर हो, ये तो असंभव है। इसलिए उचित यही है कि आप पादुकाएं पहनकर जीवन में आगे बढ़ें। इसका सार ये है कि जब भी जीवन में समस्या आए, उसका डट के सामना कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये समस्या जीवन में आई क्यों और क्या सिखा कर गई। आप में सदैव दोष आएंगे, उन्हें गुणों में परिवर्तित कीजिए। श्वान बड़े लोकप्रिय होते हैं। श्वान अत्यंत निष्ठावान, अत्यंत सतर्क रहते हैं, छोटी सी मूर्खता करते हैं। इन्हें अस्थि चबाना अत्यंत भाता है। चबाते चबाते इनके मसूड़े छिल जाते हैं, उनसे रक्त बहने लगता है। इस रक्त का वो पान करते हैं और इन्हें लगता है कि ये रक्त जो है अस्थि से ही निकल रहा है। उन्हें लगता है कि बाहर से हमें यहाँ से आनंद मिल रहा है, और वास्तविकता तो ये है कि ये तो उन्हें हानि पहुंचा रहा है। हम मनुष्य, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी भूलवश हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं बाहर से आनंद मिल रहा है, और सत्य ये होता है कि हमें बस हानि पहुंच रही होती। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें सीखनी चाहिए। वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि कब हमें लाभ हो रहा है और कब हम हानि को लाभ समझ बैठते हैं। ये सीख आपने प्राप्त कर ली तो इस संसार में आपसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।